कहानी की शुरुआत होती है दो चालाक दलों से। उनका इरादा कुछ छोटा मोटा नहीं, वो तो समंदर के बीचों बीच एक मजबूत समुद्री किला बनाना चाहते हैं। जैसे ही वो समंदर के बीच पहुंचे, लीडर ने एक पाइप का वॉल्व खोला और देखते ही देखते पाइप में पानी भरने लगा। भारी पाइप सीधे समंदर की गहराई में जाकर टिक गया। यही था उनका फाउंडेशन और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे पूरे बेस को तैयार कर लिया। लेकिन मजबूत समुद्री किला तैयार हो गया था, लेकिन एक दिक्कत थी, अगर यहाँ लंबा रहना है तो पानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया, जिसने पाइप के जरिए जमीन से कनेक्शन बना दिया और अब उनके किले में सीधा नल का पानी आ गया। दोनों खुशी से झूम उठे जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक दूर से कोस्ट गार्ड की नाव उनकी तरफ बढ़ती दिखी। दोनों के चेहरे उतर गए। लेकिन जब कोस्ट गार्ड ने जीपीएस देखा तो पता चला कि ये इलाका अंतरराष्ट्रीय समुद्र सीमा में आता है, यानी कानूनन ये जगह किसी देश के अधीन नहीं। मजबूरन कोस्ट गार्ड को वापस लौटना पड़ा। रात होते ही आसमान में बिजली चमकी और फिर शुरू हुआ भयंकर तूफान। लेवल 10 टाइफून। तेज हवाओं और लहरों ने उनके बनाए पूरे किले को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन तभी आसमान में एक रेड सिग्नल फ्लेयर चमका। पास ही एक मछुआरों की नाव मुसीबत में फंसी थी। दोनों ने मदद की, मगर असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया। वे मछुआरे जो खुद मुसीबत में थे, उन्होंने उसी उजड़े किले को फिर से जिंदा कर दिया और ऐसा बनाया कि वो किला अब रहने लायक भी बन गया और धीरे धीरे कई लोग वहां रहने लगे। अब वो समुद्र के उस किले में बिना सरकार, बिना नियमों के खुली आजादी की जिंदगी जीने लगे।